तो भाई और बहनों, आज परम संत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से उनके समस्त भक्तों की तरफ से छोटा सा संदेश आर्य समाज के युवा वक्ता सम्माननीय श्री आदित्य वेश जी के लिए है। वैसे तो दुनिया वाले आदित्य वेश जी को स्वामी कहकर पुकारते हैं, संत कहकर पुकारते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्य समाज के जितने भी वक्ता हैं या श्री आदित्य वेश जी हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति मार्ग की दृष्टि से उन्हें संत कहना उचित नहीं होगा, उन्हें स्वामी कहकर संबोधित करना भी उचित नहीं होगा। क्योंकि भाई और बहनों, स्वामी शब्द कोई छोटा नहीं है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, परमात्मा, ब्रह्म, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सारी सृष्टि के प्राणियों का धारण पोषण करता है, उसे स्वामी कहते हैं। और उस एकमात्र परम शक्ति के अलावा जिस परम शक्ति का वैदिक नाम कबीर देव है, जो स्थायी रूप से सतलोक में निवास करता है, सचखंड में निवास करता है, और निसंदेह वर्तमान में वही परम शक्ति कबीर देव संत रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, विद्यमान हैं। तो उस एकमात्र परम शक्ति के अलावा किसी अन्य को स्वामी कहकर संबोधित करना उस परमपिता परमेश्वर जी का अपमान होगा। जब से हम सतगुरु रामपाल जी के शिष्यों को उनका तत्व ज्ञान समझ में आया है, उनकी लीलाएं समझ में आने लगी हैं उन्हीं के आशीर्वाद से, उसके बाद से सतगुरु रामपाल जी के जो मुंह बोले गुरुदेव थे श्री रामदेवानंद जी, हमने उनको भी स्वामी कहना बंद कर दिया है। क्योंकि हमें पता चल गया है कि कबीर परमेश्वर जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, संत शिरोमणि हैं। ये जो भी भूमिका अपने हाथ में लेते हैं, चाहे संत की हो, चाहे सतगुरु की हो, चाहे साहिब की हो, चाहे जगत गुरु की हो, चाहे तत्वदर्शी संत की हो, उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को इन शब्दों की उपमा देकर संबोधित करना उस परम सत्ता कबीर देव का अपमान होता है। तो संत रामपाल जी ने अपना मुंह बोला गुरु जिस आत्मा को बनाया था, आदरणीय रामदेवानंद जी को, उनसे पहले ही उन्होंने गुप्त रूप में वचन भरवा लिए थे कि गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए आपने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में 12वें पंथ में मेरा मुंह बोला गुरु बनकर और दुनिया के सामने मेरा सतगुरु बनकर आपको एक एक्टिंग करनी होगी। जो लोग अध्यात्म के जानकार हैं उन्हें पता है कि जब कबीर परमात्मा 650 साल पहले बनारस के काशी शहर में लहरतारा तालाब पर कमल के विकसित फूल पर अवतरित हुए, सतलोक से आकर सशरीर प्रकट हुए, और जब ये 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक अच्छी आत्मा पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया और रामानंद जी से कह दिया था कि आप सांसारिक दृष्टि में मेरे गुरु हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मैं आपका गुरु हूं। और ये भूमिका लगभग 120 वर्ष तक उन्होंने की, शिष्य के पद पर रहकर। आज तक कोई उसे नहीं जान पाया। तो इसी प्रकार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ये स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, जगत गुरु हैं। और जब जब कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट होते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ज्ञान गुरु के माध्यम से ही मिलता है, इसलिए उस परमात्मा ने एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीते हुए, एक साधारण संत की भांति लीला करते हुए अपना एक मुंह बोला गुरु धारण करना पड़ता है, एक अच्छा भगत बनकर अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए और गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए। तो जब से सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को, उनके शिष्यों को ये स्वामी की परिभाषा समझ में आई है, उसके बाद हम अपने दादा गुरु को भी स्वामी शब्द से संबोधित नहीं करते हैं। तो स्वामी कहने का अधिकारी पूरी सृष्टि में, या संत कहलाने का अधिकारी पूरी सृष्टि में केवल कबीर देव है। और जब जब वो कबीर देव धरती पर संत रूप में प्रकट होता है, केवल
उन्हीं को इन विशेष शब्दों से उपमा देकर संबोधित किया जा सकता है। तो आदरणीय आदित्य वेश जी को मैं संत भी नहीं कहूँगा, क्योंकि संत की परिभाषा क्या होती है? जो शास्त्रों से भली भांति परिचित होता है। अब शास्त्र का अर्थ कोई संस्कृत भाषा नहीं होता है कि जिसको संस्कृत भाषा बहुत अच्छी आती होगी वो शास्त्रों से परिचित होगा। संस्कृत केवल एक भाषा है, और एक भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाने से कोई विद्वान नहीं कहा जा सकता। असल में विद्वान केवल कबीर परमात्मा ही है, उनके अलावा दूसरा सृष्टि में कोई विद्वान कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। देखिए, संसार में हजारों भाषाएं हैं। क्या एक व्यक्ति, क्या एक इंसान उन संसार की समस्त हजारों भाषाओं का ज्ञाता हो सकता है? क्या उन भाषाओं का जानकार हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। यदि आपको संस्कृत बहुत अच्छी आती है तो हो सकता है आपको पंजाबी नहीं आती, आपको चाइनीज़ भाषा नहीं आती, आपको फारसी नहीं आती। हो सकता है आपको चाइनीज़ भाषा बहुत अच्छी आती है तो आपको पंजाबी नहीं आती, आपको तेलुगु नहीं आती, नाइजीरिया की भाषा नहीं आती। तो किस आधार से आपको विद्वान की संज्ञा दें? तो विद्वान भी असल में कबीर परमात्मा ही कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि कबीर परमात्मा सभी भाषाओं के जनक हैं, सभी भाषाओं के ज्ञाता हैं। और हम इंसानों की भाषा तो छोड़िए, वो परम शक्ति कबीर परमात्मा इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, 184 योनियों में, सूक्ष्म से लेकर और बड़े से बड़े जितने भी जीव जंतु हैं, वो परमात्मा उन 84 लाख योनियों में तरह तरह के प्राणियों की भाषा जानता है, उनके मन की भाषा भी जानता है, उनके अंतरात्मा की बात से भी वो परमात्मा परिचित है। कबीर परमेश्वर जी की वाणी है कि चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। चीटी यानी कीड़ी, कीड़ी का पैर क्या होगा? उसके पैर में यदि पायल बनाकर बांध दी जाए तो उसकी पायल कितनी महीन होगी, कितनी सूक्ष्म होगी। अर्थात वो कबीर परमेश्वर उस चीटी के पैर की पायल की आवाज़ को भी सुन लेता है। तो भाई और बहनों, असल में विद्वान भी एकमात्र संस्कृत भाषा का ज्ञाता होने से इंसान को नहीं कहा जा सकता। असल में विद्वान भी कबीर परमात्मा ही है, और निसंदेह वर्तमान में उस विद्वान की परिभाषा में एकमात्र परम संत सतगुरु रामपाल जी फिट होते हैं। भाई और बहनों, ये तमाम प्रकार की बातें मैं जो कर रहा हूँ, सत भक्ति से अपरिचित, सत आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित लोगों को लगेगा कि ये मूर्ख किस्म का व्यक्ति है, कुछ भी बोले जा रहा है। लेकिन आप लोगों को जानकर घोर आश्चर्य होगा, आदरणीय गरीबदास जी महाराज, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में, जिनका सन 1717 में जिनका प्राकाट्य हुआ, आना हुआ, 65 वर्ष तक आदरणीय गरीबदास जी ने एक मनुष्य शरीर में लीला की। और जब तक वे मनुष्य शरीर में थे, एक आम संत की भूमिका कर रहे थे, तब तक लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनको बावड़ा कहकर संबोधित किया। अपनी वाणी में परमात्मा कहते हैं, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया। गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया, क्या कर ले इस दुनिया शानी का। आज उन्हीं गरीबदास जी को हरियाणा में, विशेषकर गांव छुडानी वाले, करोथा वाले, डिग्गल वाले, बागपुर वाले, झज्जर वाले, उन्हीं गरीबदास जी को परमात्मा मानकर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानकर आज उन्हें पूज रहे हैं। परंतु जिस समय आदरणीय गरीबदास जी इन्हीं गांवों में रहा करते थे, विचरण किया करते थे, मनुष्य शरीर में लीला कर रहे थे, लोगों को यही अपना तत्व ज्ञान समझा रहे थे, उस समय लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, उन्हें छोरी का छोरा कहा करते थे। क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी की माता अपने पीहर में रहा करती थी, यानी गरीबदास जी के जो पिताजी थे श्री बलराम जी, वो घर जमाई रहा करते थे। तो गांव वाले उन्हें ना पहचान कर छोरी का छोरा कहा करते थे, बावड़िया कहा करते थे। क्योंकि जब गरीबदास जी एक संत की भूमिका करते हुए कबीर परमेश्वर जी की वाणियों का प्रचार करते थे, या उनका जो ज्ञान योग परमेश्वर जी ने खोल दिया था, और जिस प्रकार से वो अमर वाणियाँ बोला करते थे, तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनकी वाणियों को ना समझकर, ना पहचान कर।
और आज उन गरीबदास जी का गांव छुडानी में बहुत ही भव्य मंदिर लोगों ने बना रखा है। वहाँ पर जाकर चढ़ावे चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। लेकिन हमने ये भी याद रखना चाहिए कि किसी भी महापुरुष के एक बार धरती से चले जाने के बाद हम चाहे उनकी कितनी महिमा करें, कितनी ही पूजा करें, कितना ही गुणगान करें, कितने ही उनके मंदिर और आश्रम बनवाएं, हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती जिस वस्तु को प्रदान करने के लिए वो परम संत उस समय अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, यानी मोक्ष। उससे फिर हम वंचित रह जाते हैं। तो आदरणीय गरीबदास जी का भी लोग मजाक उड़ाया करते थे और आदरणीय गरीबदास जी ने सदग्रंथ साहिब की रचना करवाई, अमर ग्रंथ की रचना करवाई, जिसमें 24,000 वाणियाँ उन्होंने बोल रखी हैं। 24,000 वाणियों का अर्थ है हिंदू धर्म के जो चारों पवित्र वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन चारों वेदों को मिलाकर कहीं अधिक वाणियाँ आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में है। चारों वेदों में कुल 18,000 के आसपास श्लोक हैं, जबकि आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में 24,000 वाणियाँ हैं। और कमाल की बात यह है कि आदरणीय गरीबदास जी के अमर ग्रंथ में, सदग्रंथ साहिब में, जिसका पाठ छुडानी धाम में किया जाता है, जिसका पाठ वर्तमान में सतलोक आश्रम में किया जाता है, उस अमर ग्रंथ साहिब में विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश है। बड़ी कमाल की बात है। सारे संसार में जितने भी देश हैं और जितनी भी भाषाएं हैं, हर एक भाषा के शब्द का समावेश, चाहे उर्दू हो, फारसी हो, चाइनीज़ हो, अरबी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, बिहारी हो, किसी भी देश की या किसी भी राज्य की कोई भी भाषा हो, उस भाषा के किसी न किसी शब्द का समावेश आदरणीय गरीबदास जी ने अपने अमर ग्रंथ में किया है। और इस बात को निर्विवाद गरीबदास पंथ के लोग भी स्वीकार करते हैं और निसंदेह आर्य समाज के लोग भी स्वीकार करते हैं। आज उन्हीं गरीबदास जी के मुख कमल से बोली गई वाणियों का खुलासा, अमर ग्रंथ साहिब का खुलासा यदि इस पूरे विश्व में कोई संत कर रहा है, कोई महापुरुष कर रहा है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। आदरणीय गरीबदास जी के पंथी भी केवल उन वाणियों का पाठ करते हैं, खुलासा वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको खुलासा करने के लिए विश्व की सभी भाषाओं का विद्वान होना आवश्यक है। और एक जीव की बस की बात नहीं है, वो चाहे छुडानी धाम की गद्दी पर ही क्यों ना बैठा है। तो सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की और सन 1994 से लेकर सन 2001 तक सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों का जो मुख्य आधार था वो केवल सदग्रंथ साहिब था। यानी उस सदग्रंथ साहिब का खुलासा जिसे या तो गरीबदास जी कर सकते थे या कबीर परमात्मा कर सकते हैं, उस सदग्रंथ साहिब का खुलासा सतगुरु रामपाल जी ने किया, बखूबी किया। तो भाई असल में विद्वान फिर वर्तमान में कौन है? क्योंकि सदग्रंथ साहिब का खुलासा वही महापुरुष कर सकता है जिसे विश्व की सभी भाषाओं की जानकारी हो। और सतगुरु रामपाल जी 1994 से कर रहे हैं। भाई किसी या किसी ने तो उसका खुलासा करना ही करना था। गरीबदास जी ऐसा तो है नहीं कि 24,000 वाणियाँ लिखकर खाली दुनिया को उलझाने की दृष्टि से वो चले गए लिखकर। यदि वाणियों को उन्होंने सांकेतिक रूप से लिखा है तो वाणियों का खुलासा भी तो होना है। तो 300 वर्ष हो गए, आज तक किसी भी गरीबदास पंथी ने उन वाणियों का खुलासा नहीं किया। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी उन समस्त वाणियों का बखूबी खुलासा कर रहे हैं। तो वही एकमात्र विद्वान की संज्ञा में वर्तमान में कौन है? सतगुरु रामपाल जी हैं। हालांकि ये बातें आम दुनिया वालों को 2028 के बाद बखूबी समझ में आने लगेंगी, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। पूरा विश्व युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और जब जब धरती पर युग परिवर्तन होता है तब तब त्राहिमाम त्राहिमाम होता है। त्रेता में राम रावण युद्ध हम सबको याद है। द्वापर में
युग परिवर्तन का समय, हम द्वापर से कलयुग में आ रहे थे। महाभारत का युद्ध हुआ, 18 करोड़ सेना कट कट के मरी, त्राईमाम त्राईमाम हुआ। अब इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में हम 1000 वर्ष के लिए सतयुग में जा रहे हैं। युग परिवर्तन 2028 के बाद तो भाई त्राहिमाम त्राहिमाम तो होगा। 2026 चल रही है, 2 से 2.5 वर्ष का समय है, लास्ट 3 वर्ष मान लीजिए, पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम त्राहिमाम होगा। कहीं प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो कहीं पर जो कृत्रिम आपदाएं हैं वो आएंगी। बाढ़, भूकंप, अकाल गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, सूखा पड़ेगा, कहीं युद्ध होंगे, महायुद्ध होंगे, गृह युद्ध होंगे, विश्व युद्ध होगा, कहीं कोई वायरस आ रहा होगा, कहीं भूकंप आ रहा होगा। यानी तरह तरह से जन धन की भयंकर रूप से हानि होगी सन 2028 तक। और उसके बाद भविष्य मलिका के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रहने वाली है। आज जहां पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब से भी ज़्यादा है, आने वाले 3 से 4 वर्षों में ये जनसंख्या घटकर मात्र 64 करोड़ रहने वाली है भविष्य मलिका के अनुसार। क्योंकि वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए कोई भी व्यक्ति सतभक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं करने वाला है। इस भौतिक युग की चक्काचौंध में कोई भी व्यक्ति भक्ति को स्वीकार करने वाला नहीं है। आज इंसान को अच्छे से खाना पीना, रहना, मनोरंजन के साधन, घूमने फिरने के साधन, बढ़िया टाइम पर खाना पीना मिल रहा है। इंसान को भक्ति से क्या लेना देना है? क्यों समझना है इंसान को कि मोक्ष क्या होता है, 84 लाख योनियां क्या होती हैं? यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो हमारे साथ में क्या बनेगा? जब इंसान को 2 टाइम की रोजी रोटी अच्छे से मिलती है तो उसे मोक्ष या आध्यात्मिक मार्ग से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, विद्यमान हैं। 2028 युग परिवर्तन का समय है। पूरे विश्व को उन्होंने मोक्ष मार्ग से परिचित करवाना है, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति देकर मोक्ष मार्ग दिखाना है, सृष्टि रचना समझानी है, परम संत और सतगुरु की परिभाषा से भी परिचित करवाना है। सीधे सीधे इंसान स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए आने वाले समय में युग परिवर्तन के दौरान में इंसान को बंदर दिखाना भी अति आवश्यक है। तो जब आने वाले समय में इंसान के सामने खाद्य संकट प्रकट होगा, आज भले आप 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, 5-5 आपके पास फैक्ट्रियां हैं, भले आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े कोई अधिकारी हैं, धनपति हैं, लेकिन जब आने वाले समय में खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न होगी, जल की समस्या उत्पन्न होगी, उस समय चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई अरबपति हो, चाहे धनपति हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई पदपति हो, उसे अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। उस समय वो तमाम व्यक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी के चरणों में आएंगे, सत भक्ति को स्वीकार करेंगे, लेकिन जनसंख्या बहुत ही कम रह जाएगी। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में 2028 के बाद पूरी दुनिया इस कल की भगवान से, जिस कल की भगवान को नादान दुनिया यूट्यूब पर ढूंढ रही है, भविष्यवाणियों में ढूंढ रही है, पुराणों में ढूंढ रही है, इस कलयुग में वो कल की भगवान, कल्कि का रियल अर्थ है कलयुग का भगवान, जो इस कलयुग में सतयुग लाएगा, लोगों को मोक्ष मार्ग दिखाएगा, वो कल्कि भगवान वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं, जो 8 सितंबर 1951 को प्रकट हो चुके हैं। 2028 के बाद दुनिया इस सत्य को सहज में स्वीकार करेगी, सहज में। तो कहने का मतलब है, एकमात्र विद्वान भी इस पृथ्वी पर वर्तमान में यदि कोई हैं तो सतगुरु रामपाल जी हैं। और मैं तो निवेदन करूंगा तमाम लोगों से, जिन लोगों को शंका है, जो लोग ये कहते हैं, विशेषकर श्री आदित्य वेश जी भी अपने प्रवचनों में कहते हैं कि हम संत रामपाल जी को कैसे विद्वान स्वीकार करें, उन्हें तो अच्छे से हिंदी भाषा भी बोलनी नहीं आती है, संस्कृत भाषा तो बहुत दूर की बात है। तो आदित्य वेश जी, देखिए, परमात्मा तो असंख्य भाषाओं के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, लेकिन आप और हम सब 2 कौड़ी के तुच्छ जीव हैं। हमारी एक सीमा है, एक लिमिट है हमारे ज्ञान की, हमारी क्षमता की।
तो परमात्मा ने आप और हमें समझाने के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा के हों, चाहे आम सामाजिक भाषा के हों। अब यदि सतगुरु रामपाल जी संस्कृत भाषा में प्रवचन करने लग जाएं या फिर अंग्रेजी भाषा में सत्संग करने लग जाएं, तो क्या फ़ायदा उस प्रवचन का, उस सत्संग का, जिसको कोई समझ ही ना सके। तो उनका मकसद तो अपनी आत्माओं तक ज्ञान पहुंचाना है। उसके लिए जिस भी भाषा का उन्होंने प्रयोग करना पड़ता है वे करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, साल भर का, उसे बोलना नहीं आता है, उसे दूध कहकर माँ से दूध मांगना नहीं आता है, लेकिन बच्चा क्या इशारा करता है, क्या संकेत करता है, क्या भाषा बोलता है, दू 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 दू, तो उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चा भूखा है, इसको दूध की आवश्यकता है। वो तुरंत उसको स्तनपान करवाने लग जाती है। तो ये परमात्मा है, परमेश्वर हैं, स्वयं कबीर देव हैं, सारी सृष्टि के जनक हैं, विश्व की या सृष्टि की 184 योनियों की तमाम भाषाओं के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं। और जहां इन्हें आवश्यकता होगी ये उन भाषाओं का भी प्रयोग करेंगे। फिर भी यदि किसी को विश्वास नहीं है तो मैं तो निवेदन करूंगा, यदि आपके अच्छे संपर्क शासन प्रशासन में हैं तो आप किसी भी देश की किसी भी भाषा में कोई भी एक श्लोक, और वो श्लोक रामायण का या महाभारत का नहीं, वरना फिर आपके मन में संदेह उत्पन्न होगा कि हो सकता है जी रामायण तो संत रामपाल जी को आती है, महाभारत तो संत रामपाल जी को याद है। आप किसी भी विश्व के किसी भी धर्म की किसी भी बात पर कोई भी श्लोक किसी भी भाषा में लिखकर, जो आपको लगता है कि ये भाषा संसार की सबसे कठिन सबसे जटिल भाषा है, उस भाषा में एक श्लोक लिखकर आप हिसार जेल में संत रामपाल जी के पास जाइए, और जिस प्रकार से संत से आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका गीता जी में अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि भली भांति जाकर उनको दंडवत प्रणाम करो, सरलता पूर्वक कपट छोड़कर उनसे व्यवहार करो और उनसे अध्यात्म ज्ञान के विषय में जानने की प्रार्थना करो। फिर वो परम संत, वो तत्वज्ञानी महात्मा आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो आप हिसार जेल में जाइए, 1, 2, 5, 10 श्लोक 10-15 भाषाओं के आप लिख कर जाइए और सतगुरु रामपाल जी को दंडवत प्रणाम करके आप उनके सामने वो पर्चा रखिए और उन्हें बोलिए कि हे गुरुदेव, हे परम शक्ति, जैसा हमने आपके विषय में सुना है, हमारी औकात नहीं आपकी परीक्षा लेने की, लेकिन हमें विश्वास हो कि वास्तव में आप परम शक्ति हो, परम विद्वान हो, सर्वज्ञ हो, समस्त भाषाओं के ज्ञाता हो। आप जी हमारी शंका के निवारण हेतु इन कुछ श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ भाई और बहनों, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास करके तमाम बातें बोलता हूँ, यदि ऐसा संभव ना हो तो मैं पवन दास, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार रहूँगा। आप जिस भी चौराहे पर खड़ा करके नंगा करके मुझे फांसी तोड़ोगे, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि मुझे उस परम शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। तो कहने का मतलब है एकमात्र विद्वान भी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ही हैं। 2028 के बाद पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर लेगी। तो आदरणीय आदित्य वेश जी को हम संत भी नहीं कह सकते, क्योंकि संत असल में वो होता है जो समस्त शास्त्रों से परिचित होता है। शास्त्र चाहे किसी भी देश के, किसी भी ग्रंथ के और किसी भी भाषा में क्यों ना हो, जो उनको समझा दे वो असल में संत है। और विद्वान इसलिए नहीं कह सकते आदित्य वेश जी को, क्योंकि विद्वान वो होता है जिससे समस्त धर्मशास्त्रों की विद्वता का ज्ञान होता है। तो वे वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। हाँ, मैं आपको आदरणीय कहकर संबोधित करूंगा, कर भी रहा हूं, आदरणीय आदित्य वेश जी, क्योंकि आप आदरणीय हैं। सतगुरु रामपाल जी ने हमें धर्मशास्त्रों से बताया है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जो वर्तमान में विशेषकर मानव शरीरधारी हैं, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है, वो चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो सभी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म में ही मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो वर्तमान में जिन जिन आत्माओं को मनुष्य शरीर प्राप्त है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भी धरती पर प्रकट हैं जो मोक्ष के दाता हैं,
तो वो तमाम आत्माएं सौभाग्यशाली हैं जिन्हें परम संत के समकालीन मनुष्य जन्म प्राप्त हैं। इसलिए वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के धरती पर रहते सहते जितने भी मनुष्य शरीरधारी शरीर हैं, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, वो तमाम आदरणीय हैं। गरीबदास जी भी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वश दीन ही। यानी सभी को मेरा प्रणाम है, क्योंकि सभी मनुष्य शरीरधारी प्राणी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। तो आर्य समाज के जो प्रवक्ता हैं श्री आदित्य वेश जी, वो मुझ पवनदास के लिए और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जितने भी फॉलोवर हैं उन सब के लिए आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। हम आपको श्री कहकर संबोधित करेंगे, हम आपको श्रीमान कहकर संबोधित करेंगे, परंतु हम आप जी को इस सतभक्ति मार्ग की मर्यादाओं के अनुसार संत कहकर या विद्वान कहकर या फिर स्वामी कहकर संबोधित नहीं कर सकते।